नमस्ते, मैं अवधेश सक्सेना आज के एक खास समाचार पर चर्चा कर रहा हूं। आज 19 नवंबर 2021 को आज़ादी के प्रथम आंदोलन की महानायिका झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन में शहीद हुए लगभग 700 किसानों के बलिदान की जीत हुई है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा है कि मैंने अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में किसानों के कठिन परिश्रम को बहुत नज़दीक से देखा है। मैं देव दीपावली और प्रकाश पर्व की बधाई देता हूँ। यह आनंददायक बात है कि करतारपुर कॉरिडोर 1.5 वर्ष के बाद फिर खुल रहा है। भारत के अधिकांश किसान छोटे छोटे खेतों से अपने परिवारों का भरण पोषण करते हैं। हमने किसानों को 22 करोड़ मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिए, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। गुरु नानक जी ने कहा है, विच दुनिया से कमाए तान दरगाह बेसन पाइए। हमारी सरकार इसी पर चल रही है। केवल राष्ट्र सेवा के रास्ते पर चलकर जीवन में अच्छे बदलाव लाए जा सकते हैं। लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए ही हमारी सरकार कार्य कर रही है। केंद्रीय कृषि बजट को 5 गुना किया है। एमएसपी बढ़ाने के कदम उठाए हैं और होलसेल मार्केट के लेन देन को ऑनलाइन किया है। छोटे किसानों का बीमा किया है। राशि को उनके खातों में सीधे भेजा गया है, जो इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने पर मैंने अपनी प्राथमिकता में किसानों के कल्याण और विकास को शामिल किया है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि 100 में से 80 किसान तो 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन रखते हैं। ऐसे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी आसपास है। माइक्रो इरिगेशन के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए 3 नए कृषि कानून लाए थे। देश के कोने कोने से किसानों ने इन कानूनों का स्वागत किया था। किसानों को उनकी मेहनत का सही प्रतिफल मिले, इसके लिए हमने कई कदम उठाए। हमने ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत बनाया। हमने न केवल एमएसपी को बढ़ाया, बल्कि रिकॉर्ड संख्या में प्रोक्योरमेंट सेंटर खोले, जिससे दशकों के उपार्जन के रिकॉर्ड को तोड़ा। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश के अन्य बिंदुओं में उन्होंने कहा कि किसानों को बीज, खाद और सिंचाई, 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए, जिससे कृषि उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। फसल बीमा योजना को मजबूत बनाया। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसके अंतर्गत लाया गया। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि आज मैं सभी से कहना चाहता हूं कि हमने यह तय किया है कि हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लें। प्रधानमंत्री ने अपील की है। वो कहते हैं कि किसानों से अपील करता हूं कि वह अपना आंदोलन वापस लें और अपने घर वापस लौटें और नई शुरुआत करें। प्रधानमंत्री के भाषण का एक और महत्वपूर्ण अंश है कि मैंने जो किया
किसानों के लिए किया, मैं जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके विश्वास को पूरा करूंगा और ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, जिससे आपके और देश के सपनों को साकार कर सकूं। तीनों किसान कानून वापस लेने पर कई राजनीतिक नेताओं ने अपने ट्वीट के माध्यम से प्रतिक्रियाएं दी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा है कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन के नेता जोगिंदर सिंह अग्रहण ने इसे एक अच्छा कदम बताया है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है, टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री लिखते हैं अपने ट्वीट में, आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली है, तीनों कानून रद्द, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था। मेरे देश के किसानों को मेरा नमन। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम अपने ट्वीट में लिखते हैं कि लोकतांत्रिक तरीकों से किए गए आंदोलन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चुनावों के डर से ये संभव हुआ। ये कोई नीति में बदलाव या हृदय परिवर्तन नहीं है, ये तो चुनावों का डर है। नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा है, सही दिशा में उठा कदम है, किसानों का सत्याग्रह ऐतिहासिक सफल हुआ है, संघर्ष का प्रतिफल मिला है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। उन्होंने अपने पुराने ट्वीट और वीडियो को भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे शब्द याद रखें कि सरकार को इन कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने कहा है कि गुरु पर्व पर किसानों को ये एक उपहार है जो प्रधानमंत्री ने दिया है।